सियासत की बिसात पर फिर चल गई एक और चाल। उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, और वहीं ये महज बीमारी का सवाल है या चुनावी कमाल है? धनखड़ गए, बिहार चर्चा में क्यों आया? अब क्या नीतीश कुमार दिल्ली जाएंगे? राजनीति के इस बड़े खेल को समझिए गहराई से। नमस्कार, राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ यासूब रजा। दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे ने देश की राजनीति में हलचल पैदा कर दी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका इस्तीफा तत्काल प्रभाव से स्वीकार भी कर लिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें भविष्य के लिए शुभकामनाएं भी दे दी। लेकिन असली सवाल अब यह है कि धनखड़ की जगह अब कौन लेगा? दोस्तों, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया, मानसून सत्र के पहले दिन दे दिया। बिल्कुल अनसुलझे कई सवाल हैं इस खबर के इर्द गिर्द, जिसका जवाब मिल पाना बड़ा मुश्किल है। लगातार कयास लगाए जा रहे हैं, कयास का दौर है, लेकिन बात क्या है सिर्फ बता सकते हैं जगदीप धनखड़। साफ तौर पर इस सवाल का सबसे पहला जवाब अगर समझने की कोशिश करें तो इसका सबसे पहला और सबसे चर्चित जवाब है बिहार। जी हां, बिहार, वही बिहार जहां अब होने वाला है विधानसभा चुनाव। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा और चर्चे में क्यों आया बिहार, यह सबसे बड़ा सवाल है। क्यों, इसकी वजह अगर जानने की हम कोशिश करें, क्योंकि बिहार में विधानसभा चुनाव है। मोदी जैसे राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी के लिए संवैधानिक पदों पर चुनावी इस्तेमाल करना कोई नई बात भी उनके लिए नहीं है। दोस्तों, जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे की वजह स्वास्थ्य कारण बताया है, लेकिन राजनीतिक हलकों में इसे महज बहाना माना जा रहा है। यानी इसके पीछे छिपी है मोदी अमित शाह की कोई चाल। ये कयास लगाए जा रहे हैं। अमित शाह, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का क्या है षड्यंत्र, क्या प्लान है उनका, भारतीय जनता पार्टी की क्या है रणनीति, इसमें पूरी तरह से सुलझी हुई दिखाई दे रही है। इसमें पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी की रणनीति दिखाई दे रही है। दोस्तों, चलिए मान ही लेते हैं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे के पीछे स्वास्थ्य कारण हो, उनकी तबीयत सही नहीं हो, उसकी पुष्टि करता है उनका मार्च में एम्स में भर्ती होना, उत्तराखंड यात्रा के दौरान बेहोशी की खबर, राज्यसभा की कार्रवाई, अगर पिछले कुछ कार्रवाइयों की बात करें तो उनकी अनुपस्थिति भी रही और इससे पुष्टि होती है कि चलिए उनकी खराब तबीयत रही। लेकिन ये सारा मामला इतना सहज नहीं लगता दोस्तों, ये सारा मामला इतना आसान समझ में आने वाला नहीं लगता, बात हजम भी नहीं हो पाती है। राजनीतिक पर्यवेक्षक की बात माने तो इस पूरे घटनाक्रम को एक बड़े चुनावी प्लान का हिस्सा मान रहे हैं। नरेंद्र मोदी की राजनीति में संवैधानिक पदों के माध्यम से राजनीतिक संदेश देने का माहिर खिलाड़ी पीएम मोदी को माना जाता है। दोस्तों, 2017 की हम बात कर रहे हैं। रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति बनाकर उन्होंने दलित वोट बैंक को साथ दिया था। 2019 में आ जाइए, ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष बना दिया और साफ तौर पर राजस्थान को प्रतिनिधित्व उन्होंने दिया था। यानी ओम बिरला को लोकसभा अध्यक्ष 2019 में बना के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस राजनीति को भी साथ दिया था। और अब बिहार में विधानसभा चुनाव है और विधानसभा चुनाव सामने है तो उपराष्ट्रपति पद को बिहार से जोड़ना सीधी चुनावी रणनीति मानी जा रही है। कयास लगाए जा रहे हैं, ऐसी अटकलें लगाई जा रही है और ऐसे में एनडीए की कोशिश यही होगी कि बिहार को राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिनिधित्व देकर वहां की जनता को संदेश दिया जाए कि देखो, हमने बिहार को सम्मान दिया है। यह बताने की कोशिश होगी बिहार में भारतीय जनता पार्टी पूर्ण रूप से बहुमत के साथ आने के लिए 2015 चुनाव की बात कर ले, 2020 विधानसभा चुनाव की बात कर ले, 2025 विधानसभा चुनाव जो कि आगामी लगातार सरगर्मियां तेज है, मैदान सज चुके हैं। और ऐसे में साफ तौर पर नीतीश कुमार को क्या केंद्र की राजनीति में लाने का प्लान है? लगातार कयास ये लगाए गए, खूब चर्चाएं हुई, क्या नीतीश के बेटे भी अब राजनीति में आ जाएंगे? उप मुख्यमंत्री का ऑफर नीतीश कुमार क्या उन्हें स्वीकार कर लेंगे, खुद केंद्र की राजनीति में आ जाएंगे? बिहार में जेडीयू का क्या होगा? बिहार की राजनीति का नीतीश कुमार के खतरे में पड़ जाएगी? यानी कई सवाल हैं। यानी अगर उपराष्ट्रपति बिहार से होगा, एक सवाल ये भी रहा, तो जनता के मन में यही भाव जगेगा, ये भारतीय जनता पार्टी की पीएम मोदी का प्लान समझ आ रहा है कि बिहार की राजनीति को अब देश की धुरी मिल रही है अगर बिहार का कोई उपराष्ट्रपति बनता है। और यही इस समय, चूंकि उम्मीद ऐसी जताई जा रही है, इस समय में उपराष्ट्रपति का इस्तीफा, बिहार में विधानसभा चुनाव, और ऐसे में अगर बिहार का प्रतिनिधित्व केंद्र में होता है, उपराष्ट्रपति के पद पर होता है, तो ये बताने की कोशिश है बीजेपी की कि बिहार को मान सम्मान हम दे रहे हैं, आप हमें बिहार दीजिए, आपको हम केंद्र की राजनीति दे रहे हैं। इसका सबसे बड़ा और चर्चित नाम इसे आया नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार जो कि लगातार बिहार में राजनीतिक उठापटक लगातार हुई,
चाहे बात हम 2010 के विधानसभा, 15 के विधानसभा, 20 विधानसभा लगा, या 2000 अगर हम 5 की ही बात कर ले, लगातार नीतीश कुमार का एक चेहरा उठापटक लगातार हुआ बिहार में। खूब सरगर्मियां देखने को मिले, राजनीतिक रंग बदले, लेकिन एक चेहरा स्थिर रहा, वो है नीतीश कुमार का। वो चेहरा स्थिर बना रहा। जेडीयू के मुखिया नीतीश कुमार, बिहार के 7 बार के मुख्यमंत्री, एनडीए के पुराने सहयोगी। दोस्तों, उधर बिहार से नीतीश कुमार को लाके इधर केंद्र में उपराष्ट्रपति उन्हें बना दिया जाए, उनके बेटे को बिहार का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाए, जो कि राजनीति में इतने मजे जाते हैं नीतीश कुमार, और क्या इसे स्वीकार करेंगे? इस जाल में फंस पाएंगे क्या? बिहार से दूर जाएंगे? बिहार की राजनीति को छोड़ेंगे? बिहार की राजनीति नीतीश कुमार अगर छोड़ते हैं तो उनके लिए क्या एक भविष्य की कल्पना होगी? एक भविष्य का नया द्वार खुलेगा, नया रास्ता खुलेगा, या उनका अगर पास्ट की बात करें तो उसे भी चकमा और उसे भी धक्का लगेगा? इधर विश्लेषक मान रहे हैं नीतीश की राष्ट्रीय राजनीति में अगर वो प्रवेश करते हैं तो इससे बीजेपी के लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। जेडीयू की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति का पद देना चुनाव से पहले एक राजनीतिक इनाम हो सकता है। और इसके पीछे बात करते हैं, इससे बीजेपी के बिहार में मुख्यमंत्री पद पर नया चेहरा बीजेपी ला सकती है। अगर नीतीश कुमार वहां से हटते हैं तो बिहार के लिए भारतीय जनता पार्टी एक नया चेहरा, एक नया, चूंकि युवा की लगातार बातचीत की जा रही है, एक युवा चेहरा बीजेपी उतार सकते मैदान में, जैसे आपने राजस्थान में देखा होगा, जैसे आपने मध्य प्रदेश में देखा होगा, अभी हाल ही में आपने दिल्ली में देखा होगा। बिल्कुल ना दिल में ना दिमाग में, सीधे मुख्यमंत्री की कुर्सी। शायद बिहार में यही बीजेपी की कोशिश है। क्या बिहार में बीजेपी कुछ अलग करना चाह रही है? और चुनाव से पहले अगर यहां केंद्र की राजनीति में उठापटक होता है, उपराष्ट्रपति का इस्तीफा होता है, तो ऐसे में सवालों का जन्म, इन सवालों का जन्म होना तो लाजमी है। दोस्तों, राजनीतिक गलियारों में साफ तौर पर इससे इनकार, यानी नीतीश कुमार का केंद्र की राजनीति में आना इनकार माना जा रहा है, संकेत का हिस्सा माना जा रहा है कि नहीं, नीतीश कुमार जैसा मझा आदमी बिहार को नहीं छोड़ सकता है। चूंकि केंद्र से होते ही हुए बिहार पहुंचे नीतीश कुमार, और अगर नीतीश कुमार बिहार छोड़ते हैं तो ये उनके लिए ही नुकसानदेह साबित होगा। इधर बात करते हैं, उपराष्ट्रपति का चुनाव लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा किया जाता है। इस समय एनडीए के पास साफ तौर पर संसद में स्पष्ट बहुमत है, यानी अगर उम्मीदवार तय होता है तो जीत लगभग तय मानी जाएगी। यानी जो बीजेपी चाहेगी, जो मोदी शाह चाहेंगे, वही होगा, वही चेहरा उपराष्ट्रपति बनेगा। दोस्तों, संविधान के अनुसार उपराष्ट्रपति पद खाली होने पर नए चुनाव जितने जल्दी हो सके उतने जल्दी कराना ही, सिफारिश उतनी जल्दी कराने की होनी चाहिए। इधर दोस्तों, धनखड़ के इस्तीफे की बात करें, 21 जुलाई 2025 को जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दिया था। संभावना है कि 15 अगस्त से पहले नए उम्मीदवार की घोषणा हो जाए और सितंबर से पहले सप्ताह में चुनाव भी करा लिया जाए। हालांकि विपक्ष ये सवाल जरूर उठा रहा है, क्या धनखड़ का इस्तीफा वाकई सेहत के कारण हुआ या इसके पीछे कोई राजनीतिक मजबूरी है? इधर उपराष्ट्रपति अगर बिहार से होता है तो बिहार की जनता के लिए क्या यह सम्मान की बात होगी? और चूंकि कोशिश यही है बिहार को केंद्र में सम्मान दिया जाए, लेकिन साथ ही जो बिहार को विशेष राज्य का दर्जा ना दिला पाए, वो क्या बिहार को अगर उपराष्ट्रपति भी देगा तो क्या बिहार की समस्याएं हल हो जाएंगी? सवाल ये भी होगा, और सवाल ये होना भी चाहिए, क्या अगर बिहार से ही उपराष्ट्रपति हो जाता है, नीतीश कुमार हो या कोई भी हो, क्या बिहार बदलेगा? बिहार की समस्याएं दूर होंगी? युवाओं को रोजगार चाहिए, क्या वो रोजगार मिल जाएगा? किसानों को समर्थन मिलेगा? उद्योगों को निवेश मिलेगा? सड़क मिलेगी? बिजली मिलेगी? शिक्षा मिलेगी? स्वास्थ्य जैसे मुद्दे, हत्याओं में क्या रोक लगेगी? या उन तमाम चीजों की अटकलों के ऊपर बात क्यों नहीं हो रही? यानी संवैधानिक सौगात से राजनीतिक संदेश तो मिलेगा, लेकिन दोस्तों, जनता के मन की अगर बात करें तो जनता का मन तभी बदलेगा जब जमीन पर कुछ बदलता हुआ दिखाई देगा। दोस्तों, जगदीप धनखड़ का इस्तीफा भले ही स्वास्थ्य कारणों से हुआ है, यही मान लें कि उनका इस्तीफा स्वास्थ्य कारणों से ही हुआ है, लेकिन इसके पीछे की राजनीतिक रणनीति से इनकार भी नहीं किया जा सकता। अब सबकी निगाहें इस पर टिकी है कि भाजपा किसे चुनती है। खैर दोस्तों, सवाल अब यह भी है कि क्या नीतीश कुमार वाकई दिल्ली की ओर रुख करेंगे? क्या बिहार को उपराष्ट्रपति पद से राष्ट्रीय सम्मान तो मिलेगा, लेकिन जमीनी बदलाव की गारंटी कौन देगा? और साथ ही साथ
ये फिर क्या महज एक रणनीतिक शिफ्ट है, एक रणनीतिक बदलाव है, चुनावी लहर को मोड़ने की एक कोशिश है? बहरहाल दोस्तों, सियासत के इस बाजी में अभी कई पत्ते उलटफेर होने बचे हैं, लेकिन इतना तो तय है कि बिहार इस वक्त सिर्फ एक राज्य नहीं है, देश की राजनीति का पावर सेंटर बन चुका है। आने वाला दिन किसका पत्ता चलेगा, कौन मात खाएगा, हर तरफ तो तैयारी है, लेकिन कौन किस पर भारी है, यह तय करेगा 2025 का चुनावी मैदान। क्या नीतीश कुमार को बिहार की राजनीति छोड़कर केंद्र में आना चाहिए? अगर नीतीश कुमार केंद्र में आते हैं तो बिहार कौन देखेगा? क्या बिहार से नीतीश कुमार की जमीन खाली हो जाएगी? बिहार के लिए ये सौगात होगी, बिहार के लिए ये तोहफा होगा। नीतीश कुमार की क्या बिहार को बख्शिश हो जाएगी? नीतीश कुमार क्या बिहार को छोड़ेंगे? क्या कुछ होना, ये बड़े कयास इस खबर के इर्द गिर्द लगाए जा रहे हैं, लेकिन जवाब आप भी कमेंट के जरिए दोस्तों दे सकते हैं। खबर पे आप क्या सोचते हैं, जरूर अपनी राय दीजिएगा। बहुत शुक्रिया।